जो अब तक दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा, वो बीते कुछ महीनों में सबने देख लिया। किस तरीके से प्रकृति बदली है, किस तरीके से रीति रिवाज बदले हैं। आइए बीते एक हफ्ते में संसार और कितना बदला है, वो अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जहां इंसानों की लाइनें होती थीं, वहां पर जहरीले कोबरा सांपों का डेरा है। बच्चों के स्कूल में बब्बर शेर का पहरा है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां पर खूंखार शेर शिकार कर रहे हैं। जो पवित्र गंगा मैली कहलाने लगी थी, उस गंगा में लुप्त हो रही डॉल्फिन गोते लगा रही है। जंगल छोड़ शहर में हिरण कूद फांद कर रहे हैं। भालू उत्पात मचा रहे हैं। शहर की सोसाइटी में कहीं हजारों भेड़ों का डेरा है, तो कहीं मोहल्ले में पेंगुइन की चहलकदमी है। बैंड बाजा और बारात की परंपरा तक बदल गई है। पुलिस वाले लाठी छोड़ शादी में बधाई गीत गा रहे हैं। कोरोना काल में बदलती दुनिया के कुछ ऐसे ही रंग आज हम आपको दिखाएंगे। अगर ये कहा जाए कि साल 2020 अब तक के मानव इतिहास के सबसे बुरे सालों में से एक रहा है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही प्रकृति के लिए ये साल बेहतरीन रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि शहर के सन्नाटे में कौन कौन से जानवर निकलकर शहरों की ओर आए। एटीएम के अंदर रेंग रहे इस विशालकाय कोबरा सांप ने लोगों की सांसें अटका दी। तस्वीरें गाजियाबाद की गोविंदपुरम इलाके की हैं। यहाँ पर लॉकडाउन के बीच जब लोग पैसा निकालने एटीएम पहुंचे, तो अंदर का नजारा देखकर होश उड़ गए। एक काला जहरीला सांप एटीएम के अंदर घूम रहा था। लोगों ने फौरन एटीएम के दरवाजे को बंद कर दिया। रेंगता हुआ सांप कुछ ही देर में एटीएम मशीन के अंदर घुस गया। इस तस्वीर को देखने के बाद अब लोग एटीएम में जाने से भी डर रहे हैं। सड़क पर कुत्ते का शिकार करते शेर की ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही पहले कभी देखी हो। लॉकडाउन के बीच गुजरात के जूनागढ़ में शहर के बीचों बीच रात में 2 शेर पहुंच गए। एक शेर ने वहां पर घूम रहे कुत्ते पर हमला बोल दिया। कुत्ते का शिकार करने के बाद शेर शिकार को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में दूसरा शेर भी उसके पीछे पीछे चल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूल के अंदर बब्बर शेर, बाहर पिंजड़ा लिए खड़े वन विभाग के लोग। तस्वीरें गुजरात के गिर सोमनाथ की हैं। कोरोना वायरस की वजह से यहां पर स्कूल बंद है, हर तरफ सन्नाटा है। सन्नाटे के बीच एक बब्बर शेर रात में स्कूल में घुस गया। गनीमत ये रही कि लोगों ने स्कूल का गेट बंद कर दिया।
दिन के उजाले में वन विभाग की टीम आई और शेर को पकड़कर वापस जंगल ले गई। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर। लॉकडाउन की वजह से शहर में इतनी शांति है कि जंगल से भटकता हुआ एक हिरण यहाँ पर आ गया। पहले वो गली गली विचरण करता रहा, शायद ये सोचता रहा कि इंसान कहाँ चले गए। लेकिन जब जंगली जानवर देख लोग घरों से बाहर निकले तो वो भागकर एक खाली प्लॉट में घुस गया। चारों तरफ मकानों की दीवारें और बीच में बेचारा हिरण। हिरण को पकड़ने में वन विभाग की टीम को कई घंटे पसीना बहाना पड़ा। जाओ अपनी जगह पे पहुंचो तुम। तब जाकर कहीं ये नटखट हिरण कब्जे में आया। खेत कट रहे हैं तो खेतों में खेत खाली हो रहे हैं, तो उसी वजह से जो है घरों की तरफ भाग आते हैं आजकल। इसको हम लोग जो है उसमें रिजर्व फॉरेस्ट में छोड़ेंगे जाता ही। दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की। लॉकडाउन ने पवित्र गंगा की सेहत सुधारी तो गंगा नदी का जनजीवन लौटने लगा। अब तक गैंजेटिक डॉल्फिन बिहार प्रदेश की सीमाओं में पटना और भागलपुर में दिखती थी। अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में गोता लगाते हुए दिखी। डॉल्फिन गंगा की पानी की सेहत का पैमाना मानी जाती है, तो है ना ये गुड न्यूज। ये डॉल्फिन एक फ्रेश, जो गैंजेटिक डॉल्फिन है जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि मरीन डॉल्फिन भी होती है जो समुद्र में पाई जाती है, वो एक फ्रेश वाटर एनिमल है। बहती नदी में और साफ पानी में और गहरे पानी में, जहाँ गहरे पूल्स होंगे वहीं आपको गंगा में भी देखने को मिलेगा। लॉकडाउन में शहर की सैर पर निकले इस भालू ने घरों में कैद इंसानों के होश उड़ा दिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ये भालू काफी देर तक बेखौफ सड़कों पर घूमता रहा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन घनी बस्ती होने के कारण ये काफी देर तक चकमा देकर छुपता रहा। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद लोग चुपचाप इस जंगली जानवर को खिड़की से देखते रहे, लेकिन जैसे ही ये पास की झाड़ियों में घुसा, वन विभाग की टीम ने उसे बेहोश किया और पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो भी देख लीजिए। तेंदुए यूं तो कई बार खाने की तलाश में इंसानी बस्तियों की ओर आते हैं, लेकिन इस वीडियो में ये दो तेंदुए सड़क के किनारे खेलते नजर आ रहे हैं। कुछ देर तक सड़क पर खेलने के बाद दोनों जंगल की ओर भाग गए। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर गांव में तो नीलगाय का उत्पात आम है, लेकिन कोरोना काल में नीलगाय अब गांव से शहर में पहुंच गई। एक घर में घुसी नीलगाय ने काफी देर तक कूद फांद मचाई, फिर वो वापस जंगल की ओर भाग गई। यूपी के इटावा में लॉकडाउन ने बदल दी देश की सबसे प्रदूषित यमुना नदी की सूरत। लॉकडाउन के चलते इटावा में यमुना का पानी स्वच्छ दिख रहा है और 10 से ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के पक्षी यहाँ बरसों बाद फिर से दिखने लगे हैं। यानी इन पक्षियों ने तो जल को स्वच्छता का सर्टिफिकेट थमा दिया। अब देखना होगा प्रदूषण बोर्ड के आंकड़े क्या कहते हैं। कोरोना काल में हवा साफ हो रही है और इस कारण दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक चमत्कारी वीडियो बिहार के सीतामढ़ी से आया है। यहाँ से हिमालय श्रृंखला दिखाई दे रही है। कहते हैं 1980 के दशक तक कभी कभी यहाँ के लोग बर्फ से ढके हिमालय पर्वत के दर्शन कर पाते थे, लेकिन उसके बाद से ऐसा दृश्य कभी किसी ने नहीं देखा।
मैं अपने छत पे खड़ी हूँ और यहाँ से मुझे पहाड़ दिख रहा है। और ये चीज़ मैं बचपन में मम्मी पापा से सुनती थी कि पहाड़ दिखाई देता है। आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ, ये आज पहली बार देख के बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है। कोरोना काल में सिर्फ प्रकृति ने अपना रंग और मिजाज नहीं बदला है, बल्कि इंसान ने अपने रीति रिवाज बदल दिए हैं, परंपराएं बदल गई हैं। आजकल जो शादियां होती हैं उनकी भी तस्वीरें अद्भुत होती हैं। आइए कुछ ऐसी ही शादियों की तस्वीरें दिखाएं आपको। कोरोना काल में हो रही शादियों ने समाज के लिए एक नई मिसाल पेश की है। कम खर्च, तामझाम नहीं, नहीं बैंड बाजा और बारातियों की टेंशन। ऐसी ही एक शादी हुई जोधपुर में। शादी में परिवार के सिर्फ 10 लोग शामिल हुए। शादी की रस्में मंदिर में पूरी हुई। नव दंपत्ति को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वीडियो कॉल से आशीर्वाद दिया। खास बात ये रही कि शादी में खर्च होने वाले पैसे से गरीब लोगों को भोजन करवाया गया। हाँ अंकल, हेरिटेज के मंदिर में हमने सारे नियम अनुसार कानून के तहत पे सब शादी के हमने सारे डिसीजन लेते हुए, मुश्किल हमारे भी रहा पर मैंने भी बहुत सोच समझ के मुझे भी अच्छा लगा ऐसे शादी करके। इस खर्चे को बचाते हमने 11,000 लोगों को खाना खिलाने का प्रावधान किया। जहाँ भी 11 से 21,000 हो जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना खर्चा वैसे भी हमें शादी में होता तो हम इसी चीज से इसलिए कुछ लोगों को मिल जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मध्य प्रदेश के धार में जब डॉक्टर दूल्हे को दुल्हन ने डंडे से वरमाला पहनाई तो ये अजब गजब तस्वीर थी। मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की इस तरकीब ने इस शादी को सोशल मीडिया पर सुपरहिट बना दिया। मंदिर में हुई शादी में सिर्फ परिवार के लोग शामिल हुए। शादी से पहले पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज भी किया गया था। वहाँ हमने मंदिर में पहले सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया और रीति रिवाज से हमारे सीमित मात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रिश्तेदारों को बुलाकर हमने वरमाला लकड़ी के माध्यम से वर वधू को पहनाने के लिए प्रेरित करा। लॉकडाऊन संपल्यानंतर अतिशय चांगले दिवस येतील आपल्याला आणि तुम्ही सगळ्यांना पार्टी देणार लग्नाची, याच्याबद्दल पण आम्हाला खात्री आहे। अब जरा ये देखिए, नासिक में जब एक जोड़े ने बिना किसी फंक्शन घर में ही शादी कर ली तो पुलिस वाले उन्हें बधाई देने घर पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूल्हा और दुल्हन बालकनी में खड़े रहे और नीचे खड़े पुलिस वालों ने मुबारक गीत बजाया। पुलिस वालों के साथ साथ बालकनी पर खड़े सभी पड़ोसियों ने भी न्यू कपल का तालियों से जोरदार स्वागत किया। निखिल आणि अंजलीला लग्नाच्या खूप खूप शुभेच्छा। हॅपी वेडिंग। और हम आपको बदली हुई दुनिया की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाली हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा नहीं हो रहा है कि जंगली जानवर जंगलों को छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों से भी ऐसी ही तस्वीरें। ये अनोखा नजारा तुर्की के शहर सैमसुन का है। रात में शहर में हजारों की संख्या में भेड़ें सड़क पर आ गईं और इधर उधर घूमने लगी। वीडियो में नजर आ रहा है कि लॉकडाउन की वजह से तटीय शहर समसून में सड़कें खाली हैं और भेड़ें पूरे शहर में घूमती नजर आ रही हैं। कुछ भेड़ें आराम से शहर के अंदर बने पार्क में आराम कर रही हैं। इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जानवरों की तो निकल पड़ी। दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन में पेंगुइन आराम से घूम फिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पर पेंगुइन का ये परिवार इंसानों को ढूंढने के लिए निकला हो। सत्ताईस सेकंड के इस वीडियो में 3 पेंगुइन एकदम आराम से सड़क क्रॉस करते हुए फुटपाथ पर घूमते हुए नजर आ रही हैं। कुछ ही समय पहले की बात है कि केप टाउन दुनिया का ऐसा पहला शहर बनने वाला था जहां पानी खत्म हो गया
और आज वो प्रकृति को एक बार फिर फलते फूलते देख रहा है। तस्वीरें अमेरिका के साउथ कैरोलिना की। कोरोना के कहर से पूरा अमेरिका डरा हुआ है। यहाँ पर लोग घरों से बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। ऐसे में सन्नाटे के बीच एक घड़ियाल घर में घुस आया। बड़ी मेहनत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने घड़ियाल को काबू में किया। घड़ियाल इतना विशालकाय था कि जब तक वो घर के लॉन में घूम रहा था, लोग बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में मास्क का महत्व बढ़ गया। फ्रांस में जगह जगह पर लगी कैंडी वेंडिंग मशीनों से अब मास्क निकल रहे हैं। ये अपने तरह का अनूठा प्रयोग है। फ्रांस में मशीनों से मास्क निकलने वाली ऐसी तस्वीरें अब आम जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, जो बदलते संसार की, बदलते लाइफस्टाइल की प्रतीक है।